अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जो बेसिकली हम एआई का एक और टूल डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लिटरेचर व्यू में या आपकी थीसिस राइटिंग में, प्रपोजल राइटिंग में, आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है, वो है मैपिंग रिसर्च। बेसिकली मैपिंग रिसर्च क्या है कि आप कोई एक टॉपिक इसको असाइन करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी और आर्टिकल होते हैं, जो कीवर्ड्स हैं, जो को ऑथर्स हैं, वो सारे के सारे ये आपको एक मैप की फॉर्म में बना के दे देता है। तो एक दफ़ा इसको ओवरव्यू ले लेते हैं। मैपिंग रिसर्च है क्या कि कंस्ट्रक्ट माइंड मैप्स ऑफ रिसर्च कंसेप्ट, विजुअलाइजेस रिलेशनशिप अक्रॉस आइडियाज़, सपोर्ट हायरार्किकल clustering of themes, useful in early planning of literature structure, वर्क बेस्ट विद आउटलाइन और सीड कंसेप्ट। सीड का मतलब वो पेपर जो हम इनिशियली इसको देंगे। एक्सपोर्ट्स ग्राफिक्स फॉर प्रेजेंटेशंस, एक हमें ये पूरी प्रेजेंटेशन भी बना कर दे देता है ग्राफिकल फॉर्म में। तो मेन जो इसका बेनिफिट है वो लिटरेचर व्यू में एक पेपर दूसरे पेपर के साथ कैसे इंटरलिंक है, एक ऑथर का किसी दूसरे ऑथर के साथ कौन से और पेपर पब्लिश हुए हैं, इन सब चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए ये टूल यूज़ किया जाता है मैपिंग रिसर्च। तो अब हम इसको देखते हैं कि प्रैक्टिकली इसको यूज़ कैसे करना होता है, इसको अप्लाई कैसे करना होता है। अच्छा, इसके लिए हम गूगल में आएंगे। गूगल में सबसे पहले हम लिखेंगे मैपिंग रिसर्च। मैपिंग रिसर्च लिखने के बाद ये जो पहला पेज ओपन होगा, इसमें फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हम क्लिक करेंगे मैपिंग रिसर्च पे। अच्छा, मैपिंग रिसर्च पे क्लिक करने के बाद में भी ये आपसे आपकी जेनेरिक इन्फॉर्मेशन ले, नेम, आपका ईमेल आईडी, तो वो देख के उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे लॉगिन करना है। जब आप अपना ईमेल आईडी दे देंगे तो उसके बाद ये लॉगिन कर देगा और आपको इस पेज पे ले आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब आपने कोई भी कीवर्ड दे सकते हैं, ऑथर के नेम से भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक टॉपिक के कुछ स्टार्टिंग जो टाइटल होता है उसके स्टार्टिंग वर्ड देता हूँ कि FDI एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये मैंने इसको एक टॉपिक असाइन किया। आप ये इस टॉपिक के ऊपर जितने भी आर्टिकल है रिलेटेड वो सर्च कर रहे हैं। अब ये देखें, इसने ये FDI एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर जितने भी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं वो सर्च करके दे दिए। अब यहाँ पे देखें कुछ के ऊपर लिखा हुआ है ओपन का मतलब ये फ्री है, इसकी कोई पब्लिकेशन चार्जेस इसको डाउनलोड करने के चार्जेस नहीं, ये इजीली आपको मिल जाएगा। अब इसके ऊपर ओपन नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये फ्री नहीं है, इसके कुछ चार्जेस होंगे। अब ये नीचे आ रहा है साइटेड बाय, इसके टोटल रेफरेंसेस कितने हैं, पब्लिश कब हुआ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। आप साइटेशन वाइज इसको सर्च कर सकते हैं। अगर आप पब्लिकेशन ईयर वाइज सर्च करना चाहें तो यहाँ इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पब्लिकेशन ईयर वाइज आपको यहाँ पे ये अरेंज करके दे देगा। तो जो मोस्ट रिसेंट ईयर होगा वो पहले, फिर उसके बाद उससे पुराना ईयर इस तरीके से ओल्ड ईयर में आपको चला जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा फ़िल्टर का। जब आप इस फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आप इसको ईयर बता सकते हैं कि मुझे किस ईयर टू किस ईयर पेपर चाहिए, और आप यहाँ पे डन करेंगे तो स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर जो पेपर पब्लिश हुए होंगे वो आपको ये करके दे देगा। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने, चूँकि जो मेजर हमारा कंसर्न था वो मैप के साथ था कि हम लोगों ने मैप कैसे बनाना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, ये एक पेपर है, ये इस पेपर को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये एक आ रहा है शो ग्राफ, हम इस पर क्लिक करेंगे शो ग्राफ के ऊपर। अब ये हमारे पास सीड पेपर है जो इनिशियली हमने सेलेक्ट किया। इसका ये टाइटल आ रहा है, फिर साइटेशन है और पब्लिश डेट कब है। अब इसके बाद आप लोगों ने इस पर राइट क्लिक करना है, गेट ऑथर पे क्लिक करें तो ये आ गया कि इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑथर है ये। ठीक है, अब अगेन इस पर क्लिक करें तो इसे कहें गेट कीवर्ड्स, यानी कि इस पेपर के अंदर जो कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, ये इसके कीवर्ड्स आ गए। अच्छा, अब अगर हम दोबारा इस पे क्लिक करते हैं गेट पेपर, तो वो तमाम पेपर जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं और जिनमें GMM यूज़ हुआ होगा वो हमें ये बना के दे देगा। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये अब मेरे पास वो पेपर आ गए जिनमें GMM यूज़ हुआ होगा। ठीक है, ये सारे वो पेपर हैं। अब इस टॉपिक के स्टार्ट से भी देखें, अब लेकिन मैं माउस ऊपर लेके जाता हूँ ना तो वो गायब कर देता है, लेकिन अभी इसको यहीं से आप पढ़ें एफिशिएंट GMM। हमने इसको कहा था कि GMM वाले पेपर ढूंढ के दे, तो उसने हमें GMM के ढूंढ के दे दिया। अब अगेन ये एक पेपर है, इसमें भी अगर आप ये देखेंगे
फर्दर रिजल्ट्स ऑन द वीक इंस्ट्रूमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द सिस्टम GMM। अगेन इस पेपर में GMM यूज़ हुआ है। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो अगेन ये देखेंगे कि एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप एंड वैल्यू क्रिएशन एविडेंस फ्रॉम सिस्टम GMM। अगेन इस पेपर में GMM यूज़ हुआ है। तो इस तरीके से आपको वो तमाम पेपर मिल गए जिसमें GMM यूज़ हुआ था। इसी तरीके से ये बाकी अब एक ये कैपिटल एक्यूमुलेशन इस पेपर का कीवर्ड था। हम कहते हैं कि वो तमाम पेपर हमें फाइंड आउट करके दो जिसमें कैपिटल एक्यूमुलेशन है। तो हमने गेट पेपर पे किया, तो अब हमारे पास वो तमाम पेपर आ गए जिसमें कैपिटल एक्यूमुलेशन यूज़ हुआ है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि हर पेपर के अंदर कैपिटल एक्यूमुलेशन का वर्ड यूज़ हो रहा है। अब अगर हम इसे कहें कि गेट रिलेटेड पेपर बताओ, तो ये इस टॉपिक से रिलेटेड जो बाकी पेपर्स हैं वो हमें उसकी ये एक डायग्राम बना के दे देगा कि जिसमें इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर पब्लिश हुए हुए थे। तो ये हमने स्टार्ट यहाँ से किया और इस तरीके से पूरा ये हमने माइंड मैप बना के कनेक्ट कर लिया। अच्छा, अब अगर हम ये चाहें कि ये सारा डाटा हमारे पास टेबल फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली शो कर रहा है पेपर टेबुलर व्यू। इस पर क्लिक करें तो ये उसने आपको एक समराइज़ बना के दे दी है कि पेपर का नाम क्या था, इसमें ऑथर कौन से थे, पब्लिश कब हुआ, उसकी साइटेशन कितनी है, रेफरेंसेस कितने हैं, किस जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास इस तरीके से टेबल फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरीके से हमें लिटरेचर को लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है कि हम चीज़ों को सॉर्ट आउट करके शॉर्ट फॉर्म के अंदर, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म के अंदर हम इजीली उनको ले लेते हैं, जिसकी वजह से हमें लिटरेचर रिव्यू लिखने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है।